आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि चैप्टर 3 है क्लास 8 का। क्वाड्रिलेटरल्स जो होता है एनी क्लोज्ड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 4 साइड्स। हम लोगों को मेनली बहुत तरह के क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं इस चैप्टर में कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होता है उनका। वी कैन से एनी वन एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड एंड ईच साइड इज ऑफ मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने से पहले हम लोगों को काफ़ी चीज़ें को जानना है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि एक्सरसाइज 3.1 जो कि ग्लिम्स है इस चैप्टर का, कि हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिंपल कर्व से कि सिंपल कर्व बोलते किसको हैं। तो सिंपल कर्व ऐसे बोलेंगे, कर्व्स को बोलेंगे कि जो कि किसी स्ट्रेट लाइन या फिर किसी कर्व्ड लाइन को मिलाकर बना हो, लेकिन उसका कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ कर्व, ठीक है, दिस इज़ अ कर्व, दिस इज़ अ कर्व एंड दिस इज़ अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है। पॉलीगन्स ऐसे बोलेंगे, ऐसे क्लोज्ड फिगर जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बने हो, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसे पॉलीगन्स को बोलेंगे जिसका एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, सपोज ये। और कॉनकेव पॉलीगन ऐसे पॉलीगन हो गए जिनमें सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में कि इनमें सिंपल कर्व कौन कौन सा है। तो ठीक है, ये हमारा सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व, ये हमारा सिंपल कर्व है, लेकिन ये और ये सिंपल कर्व नहीं है। अब इसमें से पूछ रहा है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन सा है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी ये है, चूँकि ये क्लोज है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी है सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगन, यस इट इज़ ए पॉलीगन, इट इज़ ए पॉलीगन, it is not a polygon, that's also not a polygon. convex polygon, ठीक है, ठीक है, this is a convex polygon, ये हमारा एक convex polygon है। और concave polygon ये है हमारा concave polygon, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। और सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोगों को इन क्राइटेरियाज पे डिसाइड करना है कि ये क्या है। तो आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें भी बताना है। दिस इज आवर सिंपल कर्व, दिस इज अ सिंपल कर्व, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व, बट दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, इट इज ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओके। None of them is polygon. We all have a curved line and polygon is only made up of straight lines, ठीक है। अगर पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन का बात ही नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब जो है हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो इससे पहले हम लोग एक जान लें कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस 3/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। अब a कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है, हेयर n इज इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स 4 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2, यानी 2 डायगोनल होंगे, ठीक है। दूसरा रेगुलर हेक्सागोन, हेयर n इज इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, 6 माइनस 3/2
6 इंटू 3/2, 2 3 जा 6 और ये कितना हुआ 9। और तीसरा है ट्रायंगल, ट्रायंगल में हेयर n इज इक्वल टू 3 और 3 माइनस 3/2, ये 3 माइनस 3 जीरो हो गया, तो ये कम्प्लीटली कितना देगा 0, यानी ट्रायंगल्स में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका हम लोग नाम दे देते हैं A B C D। अब मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स, तो इसमें 4 एंगल बन रहे होंगे, 1 2 3 4। हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने 20 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 ट्रायंगल बन गए। दे आर नाउ डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स A B C, A D C। नाउ sum of angles of a convex quadrilateral is equals to sum of the angles of triangles formed। ठीक है, अब सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो क्या है वो 2 ट्रायंगल के सम के बराबर है, और हम लोग जानते हैं कि सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और अगर ये पूरा 180 डिग्री है मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, और इंडिविजुअली ये एंगल और ये एंगल, यानी this implies that sum of all angles of a convex quadrilateral क्या हो जाएगा 2 into 180 degree, that is 360 degree। and yes, this will also hold in a case of non-convex। for example, this one, we can also divide this in 2 triangles, say A B C D, and then we can count as 180 degree each that these 2 triangles have। ठीक है, yes, this property will hold, this property is valid in any type of quadrilateral, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम लोग को टेबल को एग्जामिन करना है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसमें साइड 4 है लेकिन 2 ट्रायंगल बन रहा है। चूँकि एक क्वाड्रिलेटरल है, हम लोग 20 से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, ये पेंटागोन है, वो हेक्सागोन है। अब एंगल सम इसका क्या निकल रहा है 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लोगों को एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n is the side of the quadrilateral or the n is the side of polygon for these two. Suppose n is equals to 5,
5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 180 डिग्री। यानी ये फॉर्मूला निकल कर आ रहा है कि अगर हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल है और उसका साइड गिवन है कि इसमें 6 साइड है, 7 साइड है, से 9 साइड है, से 100 साइड है, ठीक है, और हम लोगों को n का वैल्यू अगर पता चल गया तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उसके सारे एंगल्स को सम करेंगे तो वो कितना आएगा। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसमें आगे देखते हैं। अब ये है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड एज 7, ठीक है। तो जब 7 होगा तो n के जगह पे हम लोग रखेंगे 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 5 इंटू 8। ठीक है, दूसरा है 8, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, टेन 80 डिग्री। तीसरा है 10 माइनस 2 इंटू 80 डिग्री, 10 माइनस 2 8 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और चौथा है n, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, जो कि हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, अ polygon whose all sides and angles are equal. A polygon whose all sides and angles are equal, then it is said to be a regular पॉलीगन। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो 3 साइड है यानी ट्रायंगल, तो उसका नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड जो होता है 60 डिग्री होगा और तीनों बराबर भी होगा आपस में, ए बी बी सी और सी है। दूसरा 4 साइड स्क्वायर, जिसमें चारों साइड 90 डिग्री होते हैं, और 6 साइड को हेक्सागोन बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। अभी हम लोगों ने निकाला कि क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबको ऐड करते हैं, कितना आएगा 0, 3 2 5 5 5 10, कैरी 1, 300। ठीक है, 300 प्लस x विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 300 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री रख के चेक कीजिए, सारे एंगल का मेजर आएगा मिलाकर 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा 6 का क्वेश्चन नंबर A। अब 6 का B। ठीक है, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये अगर 90 डिग्री है तो
ये भी कितना होगा 90 डिग्री। चलिए नाम देते हैं इसको ताकि बनाने में सुविधा हो, ए बी सी डी। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ई। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल सॉल्यूशन एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कैसे हुआ? लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम्स। ठीक है, अब ये 180 डिग्री हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए डी सी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x will be equals to 360 degree angles of a quadrilateral, angles of a quadrilateral। ठीक है, अब ऐड कीजिए 9 6 15, 15 प्लस 7 22 का 2 कैरी 2 x is equals to 360 degree. This implies that x is equals to 360 minus 220, that is 140 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया? 140 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कि है C। ठीक है, अब ये 70 ये भी निकाल लेंगे हम लोग। चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कुछ y और इसको हम लोग मान लेते हैं z। ठीक है, सॉल्यूशन 70 प्लस y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर एक्सियोम, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। सिमिलरली z प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री ऑल्सो। ये भी कैसे? लीनियर पेयर एक्सियोम्स। ठीक है, यानी z बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। z और y का वैल्यू आ गया। अब ये जो है फिगर, ये क्या है? पेंटागन है। और पेंटागन का साइड कितना होता है? हम लोग निकाले थे कि अगर पेंटागन दिया हुआ है तो यानी 5 n-2 यानी 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 540 डिग्री। ठीक है, ये भी x दिया हुआ है, ये भी x दिया हुआ है, ये दोनों मिल गया, एक 30 दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540। हम लोगों को पता है। दिस इम्प्लाइज दैट 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 540। ठीक है, 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 100 250, 260, 2x प्लस 260 इज इक्वल्स टू 540। 2x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 260 डिग्री। ओके, 0 14 minus 6, this will 4 minus 2 2
सिंपलाइज दैट 2x इज इक्वल्स टू 280, x इज इक्वल्स टू 140। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि x निकालना है। ये ऑल साइड्स आर गिवन 1 2 3 4 5, ये 5 है। इट इज अ पेंटागोन फॉर अ रेगुलर पेंटागोन, फॉर अ रेगुलर पेंटागोन all angles are equal, all angles are equal। ठीक है, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 540, और 540 क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। ठीक है, 5x इज इक्वल्स टू 540, x इज इक्वल्स टू 540 बाई 5, 5 1 जा 5, x इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तीन चीज़ निकालना है। चलिए तीनों को निकालते हैं। तो पहले ले लेते हैं यहाँ पे 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड हाउ दिस विल बी पॉसिबल विथ लीनियर पेयर एक्सियोम्स। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, यानी x का वैल्यू आया है हमारा 90 डिग्री। अब z ऑल्सो 30 डिग्री प्लस z विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियोम्स। ठीक है, z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। ठीक है, z का वैल्यू आ गया 150 डिग्री। अब फिलहाल तो हम लोगों को निकालना y है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक चीज़ और निकालना है, और अगर हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते। ये देखिए y जो है एक्सटीरियर एंगल है। अगर हम लोग ऐसे भी निकालेंगे तो 90 प्लस 30 120, 120 ये आएगा 60, और ये 60 आएगा तो वापस ये 120 आएगा। लेकिन हम लोग एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सिंस y इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, दिस implies that y will be equals to 90 degree plus 30 degree. We have know that the sum of the exterior angle is equals to the sum of opposite interior angles, 120 डिग्री, यानी ये आया हमारा 120 डिग्री। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री। चलिए ऐड करते हैं तीनों को, 0 5 to 7, 7 plus 9 16, 16 6 carry 1, 1 plus 1 2, 2 plus 3, 360 degree, and the sum of all exterior angles of any polygon is 360 degree। ये हम लोग को यहाँ से पता भी चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, इसमें भी निकालना है। अगेन ये 60 है,
ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। चलिए z प्लस 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे हुआ ये? लीनियर पेयर एक्सियोम्स, ठीक है। z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री, यानी z का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री, ठीक है। आगे निकालते हैं। यहाँ पे ऑल्सो 120 प्लस x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी कैसे हुआ? लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। तो x विल बी 180 माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। ये भी हमारा वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ये निकालते हैं अगेन। 80 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी हुआ लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एक्सियोम्स, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 दैट इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है w, ठीक है। फाइनली तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो है वो 360 ही आने वाला है, लेकिन फिर भी पहले हम लोगों को w निकालना होगा, फिर उसके बाद जो है हम लोगों को ये दिखाना होगा कि ये कितना आ रहा है। तो अब w निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ये 60, 80, 120, तो से समथिंग v, ठीक है। सिंस 60 प्लस 120 प्लस 80 प्लस v इज इक्वल्स टू 360 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये कितना हो गया? 120 प्लस 80 200 260, v इज इक्वल्स टू 360 माइनस ये कितना आया था? 200 260, यानी v इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अगर v 100 आया, दिस इम्प्लाइज दैट v प्लस w विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियोम से, ठीक है। v का वैल्यू पता है हम लोगों को 100 डिग्री आया है। w निकालना है 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट w विल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये आ गया हमारा 80 डिग्री। अब निकालिए सारा। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 100 जो कि आएगा 360 डिग्री आंसर, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को एक बात पता चलता है कि अगर कोई भी पॉलीगन्स दिया हुआ है किसी भी साइड का, कितना भी साइड का, अगर उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का हम लोग सम निकालेंगे तो वो कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।